दोस्तों, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तब से एक बार फिर से उसकी कोशिश है कि पिछले एक साल से जब वो जनता से कटी हुई थी और क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जेल में था और पार्टी संघर्ष कर रही थी, वो एक बार फिर से जमीन पकड़े और जमीन पर उतरकर एक बार फिर से संघर्ष करे, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। लेकिन इस बीच एक बड़ा नाटकीय मोड़ कल दिल्ली की राजनीति में तब आ गया जब दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को उनके घर से बाहर कर दिया पीडब्ल्यूडी ने और उनका घर सील कर दिया, ये कहते हुए कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का इस पर आरोप है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास से बाहर किया गया हो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो हैं वो एलजी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली के अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग आवासों में रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली अब तक पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के पास नहीं है, तो ऐसा कोई दिल्ली में फिक्स्ड सीएम आवास नहीं है जो किसी को खास अलॉट किया जा सके। दोस्तों, ये वही घर है जिसको अरविंद केजरीवाल ने खाली किया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से, और ये वही घर है जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप बीजेपी लगाती रही है कि केजरीवाल ने शीश महल बना दिया, इतना खर्चा कर लिया। और अब बीजेपी ये कह रही है कि ये जो अपना सामान ले जाकर ये पूरा ड्रामा रचा अरविंद केजरीवाल ने, ये मीडिया को दिखाने के लिए था। दरअसल इस बंगले में ऐसा कुछ है जिसको छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये सब कुछ किया और प्रक्रिया का पालन किए बगैर आतिशी वहां शिफ्ट हो गई मुख्यमंत्री के तौर पर। दोस्तों, अब संजय सिंह ने आतिशी की कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आतिशी एक घर में जो उनका सामान अनपैक रखा हुआ है, क्योंकि उनको जिस घर में वो 2 दिन पहले शिफ्ट हुई थी वहाँ से उनको निकाल दिया गया है, तो अपना सामान लेकर वो बैठी हुई हैं और अपना दस्तावेज वगैरह देख रही हैं, अपनी फाइल्स वगैरह देख रही हैं। इन फोटोज़ को शेयर करते हुए संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि नवरात्र के मौके पर जब हम देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, महिलाओं का इतना सम्मान है हमारे धर्म में, ऐसे मौके पर एक महिला मुख्यमंत्री को उनके घर से बाहर निकाला बीजेपी ने, जबकि बीजेपी का इस पूरे के पूरे मामले में तर्क कोई और है। जो भी हो दोस्तों, पूरा का पूरा मामला अब चलेगा लंबा, क्योंकि दिल्ली में है चुनाव और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है जो बीजेपी को हर स्तर पर टक्कर देती है, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट का स्तर हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन हो या फिर राजनीतिक दांवपेच हो। इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सुनिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है, उस पार्टी से मिलके एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं 3 बार गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए एक महिला मुख्यमंत्री को आप सीएम हाउस से निकाल देंगे, उसका सामान फिकवा देंगे। वो एलजी जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उस मुख्यमंत्री का सामान फिकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विशाल समर्थन और सहयोग से दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, यह उसका अपमान है। जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, यह उसका अपमान है। एक गैर निर्वाचित व्यक्ति एलजी जो भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा दिल्ली में सिर्फ इसलिए बैठाए गए हैं कि दिल्ली का काम रोकना है, दिल्ली में निर्वाचित मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर दिन अपमानित करना है, वो एलजी एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दे रहे हैं।
ये क्या तमाशा हो रहा है दिल्ली में? सीएम आवास इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने खाली किया। भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के झूठ फैला रहे हैं, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। केजरीवाल जी ने चाबी नहीं दी, केजरीवाल जी ने घर नहीं खाली किया। मैं आज फिर से पढ़ के सुनाता हूं। ये प्रमाण है उस बात का कि केजरीवाल जी ने घर खाली किया, और जब घर खाली किया जाता है सारी चीजों की जांच के बाद यह प्रमाण दिया जाता है, यह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यह घर खाली किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जीएडी डिपार्टमेंट का पत्र है। ये लिख रहे हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर हैज वैकेटेड द गवर्नमेंट एकोमोडेशन ऑन डेटेड 4/10/2024 4/10/2024 4 अक्टूबर को उन्होंने घर खाली कर दिया आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली and who has no dues pending against him regard to payment of electricity, water, gas and telephone bills till date। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है और अरविंद केजरीवाल ने घर खाली कर दिया। ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि सीएम हाउस की फिर चाबी सौंप दी गई रविवार को आतिशी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। उन्होंने अपना सामान वहां पर रख दिया। आप लोगों ने दिखाया भी टीवी पे कि उनका सामान रख दिया गया। उन्होंने कैंप कार्यालय में वहां मीटिंग भी कर ली। उसके बाद जबरन दादागिरी एलजी के द्वारा, जबरन गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जबरन मकान खाली कराया जाएगा, जबरन सामान फिकवाया जाएगा। जब दिल्ली के एलजी अपने राजनिवास में आए थे तो क्या पुराने एलजी से इन्वेंट्री ली गई थी उनके आने से पहले? तो ये मैं समझता हूं कि ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का, दिल्ली के लोगों के जनादेश का, एक महिला मुख्यमंत्री का, दिल्ली की सरकार का यह अपमान है कि जो पार्टी 27 साल से चुनाव नहीं जीत पा रही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पे जबरन कब्जा करना चाहती है। पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास करो, फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करो, उनकी राजनीति खत्म करने का प्रयास करो, और अब आप ये तमाशा। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो? सर, ये सवाल उठाया जा रहा है कि कभी आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी को चीफ फ्लैग स्टाफ मान अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे में क्या वो इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट या कब्जा इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट इस तरह से है आतिशी जी के पास? अच्छा, एक चीज आप बताइए, इनके खुद के सवालों में आप देखिए, अगर आतिशी जी को वो घर, पहली बात वो सीएम हाउस है, शुरू से हम लोग कह रहे हैं, घर दिया नहीं गया, तो वो वीडियो जो आप लोगों ने चलाई वो फेक वीडियो थी क्या, जिसमें उनका सामान उनके घर में जा रहा है? सबने दिखाया था, 2 छोटे छोटे टेम्पो में उनका सामान जा रहा है। अगर उनका सामान वहां नहीं था, सामान वहां पे उन्होंने रखा, तो बगैर पीडब्ल्यूडी विभाग के चाबी दिए बगैर रखा कैसे?
तो मैं तो भाजपाइयों से यह कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग अगर दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को मानना ही नहीं चाहते, उसके नेताओं को हर दिन अपमानित करने के हथकंडे आप अपनाते हो, और इतना ही नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री का आपने सामान फेंक दिया, उनका मुख्यमंत्री आवास छीनने में लगे हुए हो, लेकिन हमारे काम करने के जज्बे को कैसे छीन सकते हो?